Hello students, I am Shivani Sharma. Welcome to my YouTube channel Science Education. पिछली वीडियो में हमने मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस किया था। लेकिन जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आती है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब सुना सबने है स्पीड एंड वेलोसिटी होती क्या है, लेकिन इन फिजिक्स में स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, कैसे वो डिवाइडेड होती है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, क्या फॉर्मूला उसका होता है, आज वो सब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टर्म के साथ, स्पीड। तो स्पीड सबने सुना है। हम जब बाहर निकलते हैं रोड पे तो देखते हैं कि बहुत सारे कार, ट्रक, बसेस हैं, कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है। तो ये सब क्या है? तो जिस वैल्यू से, जो टर्म हमने इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए बनाई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है, उन सबको डिफाइन करने के लिए हमने वर्ड दिया है स्पीड। तो स्पीड बेसिकली क्या है? स्पीड एक टर्म है जो मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो कितना फास्ट मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। और अगर फिजिक्स की डेफिनेशन में कहें तो स्पीड क्या है? स्पीड एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो वो यूनिट टाइम में करता है। मींस कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वही उसकी स्पीड होती है। तो ये तो डेफिनेशन होगी। अब कोई भी व्हीकल है तो हम उसकी स्पीड को मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि स्पीड क्या है। सपोज मान लेते हैं हम, ये पॉइंट है पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब कोई बॉय है B1 जो यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पर पहुंच जाता है। तो सपोज इस बॉय ने जब यहाँ से चलना शुरू किया तो इसने S मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? S मीटर। डिस्टेंस कितना है? S मीटर। और उसको जो टाइम लगा वो कितना था? T सेकेंड। कोई बॉय B1 है जिसने A पॉइंट से चलना शुरू किया और फाइनली B पॉइंट पर पहुंच गया। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? S मीटर। और टाइम कितना है? T सेकेंड। तो इस बॉय की स्पीड क्या थी कि किस स्पीड से इसने डिस्टेंस को कवर किया? तो अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? S मीटर। टाइम कितना लगा है? T सेकेंड। तो स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि S अपॉन T। तो ये क्या है हमारे पास? फॉर्मूला जो हम स्पीड निकालने के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट कर लीजिए। तो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर द स्पीड। उसके बाद जब भी हम कोई भी चीज निकालते हैं तो वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स के बिना इनकम्प्लीट होती है। मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि आज सुबह आप कितनी स्पीड से जा रहे थे, तो आप उसको क्या बताओगे? 10, 20, 30, 40 कुछ वैल्यू दोगे। लेकिन किस स्पीड से जा रहे थे? मीटर पर सेकंड में थे। वो स्पीड आपकी 1 घंटे में थी, सेकंड में थी, मिनट्स में थी, मीटर में थी, सेंटीमीटर में थी। कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब हम यूनिट्स की बात करते हैं कि स्पीड की यूनिट्स क्या है। अगर हम देखें स्पीड की यूनिट्स को तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में एंड किलोमीटर्स में। और अगर हम अपने स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट हम यूज करते हैं मीटर। टाइम को मेजर किया जाता है इन सेकेंड्स में। तो इस हिसाब से स्पीड की यूनिट्स क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? मीटर की जगह सेंटीमीटर को हम यूज करते हैं। टाइम आपका वही सेम ही रहता है, सेकेंड। तो सीजीएस में स्पीड की यूनिट्स क्या आ जाएंगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हम अपने डेली लाइफ में जो हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बसेस, कार, ट्रक, बाइसिकल, साइकिल, जो भी आप यूज करते हो, उनकी स्पीड को हम मीटर और सेंटीमीटर में नहीं देखते। उनकी स्पीड को डिस्कस किया जाता है किलोमीटर पर आवर में। तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड के लिए हमारे पास किलोमीटर पर आवर यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में हम उनकी स्पीड को मेजर करते हैं। तो ये तो थी हमारी स्पीड की बात कि स्पीड बेसिकली है क्या। स्पीड एक तरीके से टर्म है जो आपको ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की टाइप के बारे में। यहाँ पर हमारे पास स्पीड के 4 टाइप बताए हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। थर्ड वन इज द एवरेज स्पीड एंड फोर्थ वन इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो हम इन चारों टर्म्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की। जैसे कि आप सब देखते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो सब यूनिफॉर्म डालते हैं।
तो यूनिफॉर्म डालने का क्या मतलब होता है, या स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों डलवाया जाता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक जैसे लगें, कोई अलग ना दिखें, तो सब बच्चों का एक जैसा होना यूनिफॉर्म का मतलब है। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड हम किसे कहते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चला जा रहा है, मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट कर रहा है। इसको समझते हैं ऐसे, ये पॉइंट है ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सपोज कोई बॉय है जो यहां से यहां तक जाता है, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लग गया 2 सेकंड का, और डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की है, मान लो 2 मीटर की। उसके बाद वही बॉय फिर बी से सी पॉइंट पे जाता है। अब यहां से यहां जाने में भी उसको कितना टाइम लग गया, 2 सेकंड का। यहां से यहां उसने डिस्टेंस फिर से कितना ट्रेवल किया है, 2 मीटर का। तो इसने किया क्या है, 2 मीटर यहां से यहां डिस्टेंस थी, 2 सेकंड में उसको कवर कर लिया। अब यहां से यहां पे डिस्टेंस 2 मीटर थी और इसको कवर करने में भी उसने 2 सेकंड से लिए। तो उसने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में उसने इक्वल ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो अगर मैं अब यहाँ पर इसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है इसका, 2 मीटर, टाइम कितना लिया है, 2 सेकंड, तो इसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। अगर मैं सेम यहां पर भी निकालूं तो डिस्टेंस कितनी है, 2, टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो अगर यहाँ पर भी स्पीड निकालूं तो वो भी 1 मीटर पर सेकंड ही आएगी। तो स्पीड क्या आ गई, दोनों की बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो बॉय था वो एक जैसी ही स्पीड में मूव कर रहा था, मतलब इसका जो स्पीड थी वो कैसे थी, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, जहां पर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। अब यूनिफॉर्म का मतलब था एक जैसा, तो नॉन यूनिफॉर्म का उसका उल्टा हो गया, मतलब अलग अलग। वैसे भी वेरिएबल का मतलब भी वही होता है जो चेंज होता है, जो बदलता है। तो नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कौन सी हो गई, जिसमें कोई भी पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मींस कि डिस्टेंस तो क्या है, अनइक्वल है, मतलब ये 2 मीटर है सपोज और ये कितनी है, 3 मीटर है, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। तो यहां से यहां जाने में उसने डिस्टेंस कवर की है 2 मीटर, लेकिन टाइम कितना लगाया, 2 सेकेंड का। और जब वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे गया तब उसने डिस्टेंस तो कवर कर ली है 3 मीटर की, और टाइम फिर भी कितना लगाया, 2 ही लगाया। तो अगर मैं अब यहाँ पर इसकी स्पीड मैं निकालूं तो स्पीड क्या हो जाएगी, 3/2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर स्पीड कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगी, स्पीड चेंज हो गई। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम कब कहेंगे, या तो टाइम बराबर हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, या फिर डिस्टेंस सेम हो, टाइम अलग अलग हो। मीन्स कि वो डिस्टेंस सेम ट्रेवल करे लेकिन टाइम अलग अलग ले। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड किसे कहा जाएगा, जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम में कंप्लीट करेगी, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कंप्लीट करेगी। इसका आप लाइव एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे जब रोड होता है, कोई हैवी ट्रैफिक होता है जहां पर लोकल में, जब वहां पर आप कार या बाइक कुछ भी चलाते हो तो कभी आप अपनी स्पीड को ज्यादा करते हो, कभी स्लो करते हो, तो उस टाइम पे आप कौन सी स्पीड में हो, नॉन यूनिफॉर्म, वहां पर आपकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद हम आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज वर्ड क्या होता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, जब वो अपने नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में कि इस हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, इसमें इतने, इसमें, तो वो अपने मार्क्स का एक एवरेज निकालते हैं। वो एवरेज कैसे निकालते हैं कि जितने टोटल नंबर उन्हें मिले थे उसको डिवाइड कर देते हैं जितने टोटल नंबर उनके आने थे, कि टोटल मान लो 500 में से आने थे और उनके आए 200 300 है, तो उसको डिवाइड करके उसका एवरेज निकालते हैं। ऐसे ही सेम स्पीड में भी बात होती है। स्पीड में क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चल रहा है, कि कभी उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड होगी है, कभी 3 होगी है, कभी 4 होगी है। तो हमसे कोई पूछे कि इस पार्टिकल की आप एक वैल्यू दो मुझे, कि कोई भी एक एवरेज स्पीड निकाल के दो, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने मार्क्स
जो मार्क्स का एवरेज निकाला है वैसे निकाला है कि टोटल मार्क्स जितने हमें मिले हैं टू द टोटल मार्क्स जितने में से आए हैं। तो ऐसे ही हम स्पीड का भी एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे? कि टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रेवल की है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जिसने पार्टिकल ने लिया है। जैसे सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। यहां से यहां तक डिस्टेंस है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। यहां से यहां तक टाइम लगा है 2 सेकेंड का, यहां से यहां तक लगा है 3 सेकेंड का और यहां से यहां तक लगा है 4 सेकेंड का। तो अब किसी आप कहा जाए कि इसकी एवरेज स्पीड निकाल कर बताइए, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो अगर हम v एवरेज की बात करें तो v एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रेवल की है टू द टोटल टाइम जितना उसने लिया है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी थी? 2 + 3 + 4 और टाइम कितना हुआ? 2 + 3 + 4। तो ये उसकी आ जाएगी टोटल एक एवरेज स्पीड। ये इसकी आ जाएगी एक एवरेज स्पीड। जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं कि v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल की है टू द टोटल टाइम जो पार्टिकल ने लिया है। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। जैसा कि वर्ड से पता चलता है इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एकदम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि किसी एक पॉइंट पे जब आपसे स्पीड पूछ ली जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जो हमारी बाइक होती है, कार होती है, उनमें स्पीडोमीटर होता है। वो स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है कि आपकी उस टाइम पे क्या स्पीड है, कि आप उस टाइम पे 20 मीटर से चल रहे हो, 40 है, 30 है, 60 है, क्या स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है, कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट पे किस स्पीड से जा रहे हो। जैसे कोई पॉइंट है ये ए, दिस इज पॉइंट बी। तो अब यहाँ से किसी बच्चे ने चलना शुरू किया और मैं उससे पूछ रहा हूँ कि बताओ मुझे इस पॉइंट पे तुम्हारी क्या स्पीड थी, इस पॉइंट पे आप किस स्पीड से चल रहे थे। तो इस पॉइंट पे जो स्पीड निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया है ये सब स्पीड से रिलेटेड है कि स्पीड क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है स्पीड की, स्पीड कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली स्पीड क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो मूव करता है। कैसे हमें पता चलता है स्पीड का? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से। यूनिट्स क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। 4 टाइप है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी इसी की ही बेस्ड है हमारी वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क था, वो था डायरेक्शन। कि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। उसी सेम पैटर्न में डिफरेंस है वेलोसिटी एंड स्पीड में। स्पीड क्या होती है कि कितना फास्ट या कितना स्लो हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? होती यही है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन का। कि ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, वो बताएगी तो हमें स्पीड है कि कितना फास्ट है कितना स्लो मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो हमें बताएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे हमने स्पीड को पढ़ा था, स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब हमने यहाँ डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंबल वही है क्योंकि डिस्टेंस भी एक लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी। तो फर्क सिर्फ किस चीज का है? डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी हमें क्या बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे वो हमें पता चलता है किससे? वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी एंड स्पीड इज ओनली डिफर बाय द डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें कि वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, तो वो सेम होती हैं एज स्पीड जैसी, क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टाइम को सेकंड में ही मापा जाता है और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में। तो यहाँ पर वेलोसिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकेंड,
सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर हम फिर से मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे। मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारी डेली लाइफ में हम बसेस, कार, ट्रक्स वगैरह देखते हैं अपने रोड पे, तो उसके स्पीड या वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर पर आवर यूनिट का यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। जैसे स्पीड के 4 टाइप थे, वैसे ही वेलोसिटी को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। वही यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड जैसी ही बात है कि वहां पर क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में। यहाँ पर भी वही बात है, फर्क सिर्फ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में, वो भी डायरेक्शन के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस यूज दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिस्टेंस यूज करोगे तो फिर आपको डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है कि जब आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब आप उसकी वेलोसिटी को क्या कहोगे, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद आती है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल। जैसा कि पहले बताया था कि वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। मतलब जहां पर या तो डिस्प्लेसमेंट बदले या फिर आपका टाइम बदले, यानी कि या तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो, टाइम इक्वल हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है। मतलब कभी डिस्टेंस वो पहले डिस्प्लेसमेंट को 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, फिर दूसरी पोजीशन पे वो 3 मिनट में जा रहा है। इस तरीके से अगर टाइम आपका डिफर कर रहा है तो वो भी क्या होगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद आते हैं हम थर्ड वन, एवरेज वेलोसिटी पे। ये तब लगता है जब आपका जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मीन्स कि वो अनइक्वल टाइमिंग या अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को यूज कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है टू द टोटल टाइम जो उसने लिया है। ये इन केस है नॉन यूनिफॉर्म में। अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म है, मींस कि अगर कोई पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल किया है, तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, सपोज ये है कोई पॉइंट ए, ये है कोई पॉइंट बी, ये है डिस्टेंस आपकी एस। तो उस टाइम पे आपका पार्टिकल स्ट्रेट जा रहा है, इक्वल टाइम पे इक्वल्स में जा रहा है। तो अब अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालें, तब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मान लो कि इसकी इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में जाकर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v। तो एवरेज वेलोसिटी होगी, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। कि अगर आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म रेट के साथ जा रहा है, तो अब आपको एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी। u है उसकी इनिशियल स्टार्टिंग की वेलोसिटी, v है उसकी फाइनल की वेलोसिटी, और उन दोनों का क्या करना पड़ेगा, आपको अर्थमेटिक मीन, मतलब कि उनको जोड़ करके आपको उन्हें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही की वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, तो आप उस वेलोसिटी को क्या कहोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये तो था वेलोसिटी। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ एक माइनर सा ही डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में कितना फास्ट है, कितना स्लो मूव कर रहा है। अब स्पीड में हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट्स दोनों के सेम होते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। थैंक यू।